नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला अफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म ज़नम। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हामी बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए हजरात, सबसे पहले साहिबे लोलाक सैयदे अबरार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये ठाटे मारता हुआ मजमा देखने के बाद बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। इस नूरानी मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा खलीफा राशिद हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करना है, लेकिन उससे पहले तमामी हजरात एक मर्तबा मचल करके दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात है कि आप तीसरे खलीफा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, ज़ुन्नूरैन का लक़ब आपको हासिल है। और आपको बताता हुआ चलूं कि ज़ुन्नूरैन किस लिए कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में दिया था, और आपकी बेटी का नाम था हजरत रुक़ैया। आपका जब विसाल हुआ तो आपने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दूसरी बेटी को दे दिया, और उनका नाम था हजरत उम्मे कुलसूम। और फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों मदीने वालों सुनो,
अल्लाह अगर मुझे 100 बेटियां अता फरमाता और एक एक करके अगर इंतकाल होता रहता तो मैं एक एक करके 100 बेटियां उस्मान के निकाह में अता फरमाता। आपकी सीरत बाकमाल है। अल्लाह ने आपको बड़ी दौलतों से नवाजा है। अल्लाह ने आपको बड़े इनाम से नवाजा है। और ऐसे ही खुलाफाए राशिद के बारे में अल्लाह ने जगह जगह आयतों को उतारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की राह में वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है, कमसली हब्बतिन अंबतत सबआ सनाबिल, जैसे कि कोई जमीन में बीज बोता है और वो बीज 7 बालियों को उगाता है। यानी एक बीज बोता है, 7 बालियों को उगाता है। फी कुल्ली सुम्बुलतिम मियतु हब्बा, और एक एक बाली पे 100 दाने हैं। एक एक बाली पे 100 दाने हैं। यानी अल्लाह की राह में खर्च करना ऐसा ही है कि जो इंसान एक खर्च करता है अल्लाह 700 अता फरमाता है। ये मदीने की सरजमी है और इब्तदाए इस्लाम के वक्त हर तरीके से किल्लत थी। मदीने के जो यहूदी थे वो बड़े शातिर थे, जो बाहर से माल आता वो खरीद लिया करते थे और खरीदने के बाद में उसके दाम ज्यादा बढ़ा करके फिर वो मदीने के लोगों को बेचा करते थे। ये आज से शातिर नहीं है, ये पहले से शातिर है। 100 गुना बढ़ा करके वो बेचा करते थे। लेकिन अल्लाह ने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को वो मकाम, वो दौलत से नवाजा कि जब मुल्क यमन से काफिला आया गल्ला लेने के लिए, आपने सफर के दौरान में पूरे काफिले के गल्ले को खरीद लिया। और मदीने के जब यहूदियों को पता लगा कि ये माल सारा हजरत उस्मान ने खरीद लिया है, अब हम तिजारत कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, मुनाफा कैसे कमाएंगे, तो सारे यहूदी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में आए और कहने लगे कि वो माल जो आपने खरीदा है हम खरीदना चाहते हैं। आपने कहा कि ठीक है हम बेचना चाहते हैं, कि कीमत क्या है? तो यहूदी कहते हैं कि आप इसकी डबल कीमत ले लें। आपने अगर 1000 में खरीदा है तो 2000 ले लें। तो आप फरमाते हैं कि नहीं नहीं, सौदा सस्ता है, मैं इतने में बेचने वाला नहीं हूं। तो यहूदी कहते हैं कि फिर इसकी 3 गुना कीमत ले लें। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमा दिया। दूसरा दिन आया, वह यहूदी फिर पलट करके आए कि इसकी कीमत 4 गुना ले लें, लेकिन आपने फिर मना फरमा दिया, कहा कि मैं इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेचता। तीसरा दिन आया, यहूदी आकर के मिन्नतें करने लगे कि एक काम करें कि आप इसका 10 गुना ले लें और पूरे मदीने में ट्राई कर लें कि इतना ज्यादा नफा कोई देने वाला नहीं है, इसलिए कि दुनिया की दौलत हमारे पास है, नफा देकर के हम ही खरीद सकते हैं। लेकिन वो मर्द कलंदर कहते हैं नहीं, इतना सस्ता बेचने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बड़ा माल अता फरमाया है। चौथे दिन आपने मदीने के लोगों को बुलाया और कहा कि आ जाओ, जिसको जितना गल्ला लेना है वो फ्री में लेकर के चले जाओ। पूरा दिन आपने गल्ले को तकसीम फरमा दिया, लेकिन वो यहूदी पलट करके आए और कहने लगे कि उस्मान, हम समझते थे कि
बड़े ताजिर हो, आपकी मक्के के अंदर बड़ी शोहरत थी, मदीने में भी आपकी बड़ी शोहरत है, आपके पास में बड़ी दौलत है, आप जब तिजारत करते हो तो अपने दिमाग को बड़ा इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये आपने क्या किया? तो हजरत उस्मान फरमाते हैं कि तुम जो कीमत दे रहे थे वो 10 गुना थी, लेकिन मैंने ये रब के हाथ पर बेच दिया है, इसकी कीमत अल्लाह ने 700 गुना अता फरमाई। ये जात है सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये जो कौम है यहूदी, ये आज से फितना नहीं है, ये पहले से ही फितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी हैं, नमाज पढ़ते हैं फज्र की, लेकिन दुआ में शामिल नहीं होते। या रसूल अल्लाह, वो जल्दी चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे दिन, ए सहाबी, दुआ इबादत का मक्सद है, आप दुआ किया करो। तो सहाबी फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी यहूदी है, उसकी दीवार के करीब में एक खजूर का दरख्त है, और खजूर के दरख्त की जो टहनियां हैं वो मेरे आंगन में लची हुई हैं। या रसूल अल्लाह, जल्दी इसलिए चला जाता हूं कि मेरे बच्चे उठने से पहले मैं पहुंच जाऊं और वो खजूर उठा करके मेरे बच्चे ना खाएं, किसी का माल बगैर इजाजत ना खाएं। वो खजूरों को चुनता हूं, उठा करके यहूदी को मैं दे देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इस दरख्त को खरीद ले। फिर एक जात थी जो मर्द कलंदर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। आप खड़े हुए, फरमाए, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, ये अदना गुलाम हाजिर है। आपने फरमाया कि जाओ वो दरख्त खरीद लो। यहूदी के यहाँ पहुंचे, यहूदी कहने लगा कि ठीक है, बेचता हूं, लेकिन मैं इस तरीके से ना बेचूंगा कि तुम कीमत दो मैं पेड़ दे दूं, मुझे साथ में कुछ और भी चाहिए। वो कहने लगा कि मदीने में जो मुसलमानों का खजूर का बागीचा है मुझे वो भी लेना है और साथ में कीमत भी लेनी है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि ठीक है, मंजूर है, तू वो भी ले ले, कीमत भी ले ले। और आपने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने वो खरीद लिया। लेकिन यहूदी जाकर के बीबी से बोला कि देखो ये मुसलमान कितना कम सोचते हैं, कितने करीब की सोचते हैं, ये दूर की नहीं सोचते हैं। अरे ये जो पेड़ है ये मेरे घर में है, ये भी मेरा है, वो आगलग से एक बागीचा भी मिल गया है। लेकिन उसको क्या पता था, उसको क्या पता था कि ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने हैं, ये दीवाने हैं, ये जब अड़ जाते हैं दुआ कर देते हैं, अल्लाह इनकी दुआ को कभी खाली नहीं जाने देता। लेकिन मेरे दोस्तों, वो बाज नहीं आया, वो बाज नहीं आया, अपने दरख्त पर वो कब्जा करने लगा। लेकिन अब सुनो कि मुस्तफा का पावर निकल करके आ गया, मेरे नबी की निगाहें करम उठी, और जब सवेरा हुआ तो वो दरख्त यहूदी के आंगन में ना था, बल्कि वो दरख्त खिसकता हुआ उस सहाबी के आंगन में आ गया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अगर समझना है तो यूं समझो, मेरे नबी की बारगाह में एक बेईमान आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल हो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर के दुनिया में भेजा है, मैं खातमुन नबीयीन हूँ। तो कहने लगा कि अगर कोई नबी होता है तो वो मौजिज़ा दिखाता है। आपकी जबान में कहूं तो उसका कहने का मकसद है कि नबी है तो पावर वाला है, नबी है तो ताकत वाला है, नबी है तो अजमत वाला है, नबी है तो बुलंदी वाला है। तो आपने फरमाया
कोई प्लानिंग बना करके नहीं आया था, कोई जहन में वसवसा समझ करके नहीं आया था। वो चारों तरफ देखने लगा, जब कुछ नजर ना आया तो उसने दूर खड़ा हुआ एक दरख्त देखा, एक झाड़ देखा, और देखने के बाद कहने लगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी पावर वाला होता है, वो जो दूर दरख्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है उसको बुला लें। आप अगर उसको बुला लेंगे मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब समझो कि मेरे नबी की ताकत क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी की शान क्या है। मेरे नबी ने फरमाया अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदन यदूका, ए सुन सुन, मैं नहीं कहता बल्कि मैं कहूंगा तो क्या कमाल है। तू जा पेड़ के करीब जाकर के कह देना कि ए पेड़ तुझे मुस्तफा ने बुलाया है, ए पेड़ तुझे आमना के लाल ने बुलाया है। पेड़ ने इतना सुना, वो दाएं हिला, कभी बाएं हिला, कभी आगे हिला, कभी पीछे हिला, और उखाड़ता हुआ अपनी जड़ों को उखाड़ता हुआ मुस्तफा के कदमों में आ गया। और जहान से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर वो पेड़ झुका, उधर वो बेईमान झुका और कहने लगा या रसूल अल्लाह देर न कीजिए, अब कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दीजिए। मैं अर्ज करने लगा था, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो लोग अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, जैसे कि कोई इंसान जमीन में बीज बोता है और एक बीज से 7 बालियां उगती हैं, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हैं। यानी कि जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है अल्लाह उसे 700 अता फरमाता है। और यही वजह है कि आज भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकाउंट मदीने की सरजमी पर चल रहा है, जिससे मदीने के मुंशी पार्टी के जो अखराजात हैं वो पूरे होते हैं। और सेविंग नहीं, करंट अकाउंट। एक मर्तबा ये हुआ कि ये मदीने की सरजमी है और वहां यहूदी भी बसते हैं, लेकिन कुएं पर जो कब्जा है वो यहूदियों का है। कुएं पर जो कब्जा है वो यहूदियों का है। अब उसका वो नाजायज फायदा उठाता है कि पैसे लेता है फिर पानी भरने देता है। ये नबी की आल है या ये नबी के दामाद है हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। जब दरिया पर कब्जा किया तो दुश्मन को पानी के लिए मना ना किया, लेकिन उन्हीं की औलाद के लिए नहरे फुरात पर पैरा लगा दिया। इसलिए तो कहते हैं कि नबी की आल बड़ी शान वाली है, नबी का मकाम बड़ा शान वाला है। वो फाके में रह करके भी लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं किया करते हैं, वो गरीबों का हमेशा ख्याल किया करते हैं। ये जो कुआं है इस पे पैसे लेता है, पैसे लेने के बाद में फिर पानी भरने के लिए देता है। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी से फरमाते हैं कि इस कुएं को बेचते हो? तो वह कहने लगा कि बेच देंगे तो बचेगा क्या, सब कुछ तो दारो मदार इसी के ऊपर है, इससे तो बड़ी कमाई है। तो आपने फरमाया कि बेचो ना, आप पार्टनरशिप कर लें, आप हमें इसमें साझा कर लें, आधा आपका आधा हमारा। वो कहने लगा कि ठीक है। 12,000 दिरहम में आपने खरीद लिया। अब जिस दिन हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी होती, आप फरमाते कि मदीने के सारे लोगों फ्री में पानी को भर लो। अब जब उसका नंबर आता कोई पानी भरने नहीं जाता। वो आकर के कहने लगा कि ये क्या किया, हम तो पार्टनरशिप करने के बाद में परेशान हो गए, अब तो कोई आमद नहीं होती, ऐसा करो कि आप ही खरीद लो। तो आप फरमाते हैं कि खरीद लेंगे, लेकिन हम इसके 100 दीनार देंगे, खरीदेंगे 100 दीनार देंगे।
फिर काफी टाइम तक जब बहस हुई तो कहने लगा आप एक काम करो, थोड़ा बढ़ाओ, हम आपको दे देते हैं। एक रिवायत में आता है कि 1000 दिरहम में खरीद लिया, एक रिवायत में आता है कि 8000 दिरहम में खरीद लिया, और आपने वो कुएं को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। 1400 साल गुजर गए। जो लोग मदीना जाते हैं आज भी उस कुएं का पानी पी करके आते हैं। आज भी वो कुआं बागाजात के पानी में इस्तेमाल होता है, खजूर के पेड़ को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी वो कुआं वक्फ है। सैयदना हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो कमालात हैं, आपकी वो मेहनतें हैं। अल्लाह ने जितना उनको दिया सारे का सारा अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। ये ज़ात है सैयदना हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि बोलने में किसी तरह की कोई खता हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।